मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IIT फिजिक्स में आप सभी छात्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से किया था और क्वेश्चन ये बोर्ड पर रहा। इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों से पूछा था और बताया था कि इसका आंसर बताइए। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता देते, मैं मान लेता कि उसका लेवल है, वास्तव में कुछ लेवल है और उसने मेहनत करी है। और निश्चित रूप से बहुत सारे स्टूडेंटों ने कोशिश भी किया और जवाब भी दिया। चलिए, मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिसने इस क्वेश्चन को बनाया। और निश्चित रूप से जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं बना पाए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी टू दी पॉइंट इसको समझाने जा रहा हूं, समझिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए। अपने जीवन में निश्चित रूप से सफल होंगे। IIT तो क्या, IIT तो कुछ नहीं है, IIT से बहुत ऊपर की चीज आप पा लेंगे। आप चाहे तो MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर मेहनत करते रहे तो जीवन में मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अगर आज कुछ नहीं बना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी चलिए बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता चुके थे कल क्वेश्चन में, देखिएगा यहां पर कल बताए थे आप लोग को कि ए वायर ऑफ लेंथ L 20 cm is bent into a semicircular arc if the two equal halves of the arc were each to be uniformly charged with charge plus minus q। तो कह रहा है कि मोड ऑफ q इक्वल टू 10 to the power 3 epsilon naught कूलम दिया हुआ है, where epsilon naught is the permittivity of free space, the net electric field at the center O of the semicircular arc would be। कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर का वायर है, उस वायर को क्या कर दिया गया है, उसको सेमी सर्कुलर आर्क में सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया गया है और बीच से चार्ज को डिवाइड कर दिया गया है, पॉइंट O बना दिया गया है। वहां पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है कि क्या होगा। ऑलरेडी यहां पर मैं चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 3 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि जो गिवन है उसको लिख देंगे। तो आइए चलते हैं और गिवन को लिखते हैं। सबसे पहले यहां से लिखना शुरू करते हैं। ये गिवन दिया हुआ है, यहां पर दिख रहा होगा गिवन। सबसे पहले गिवन क्या है, आंसर देखिए। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है यहां पर लिख दीजिएगा। जैसे देखिए यहां पर L 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो गिवन में हम लोग लिख सकते हैं L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, चूंकि क्या होता है कि कोई भी लेंथ है तो हम हर एक चीज को उसके SI यूनिट से लिखते हैं, तो इस वजह से इसको हम चाहें तो 20 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं 20 सेंटीमीटर है तो इसके मीटर में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 to the power -2 मीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करना है कि चार्ज क्या बता रहा है। ऑलरेडी यहां पर मैं चार्ज दिया हुआ है, देखिएगा 10 to the power 3 एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, यहां पर लिख देते हैं चार्ज। चार्ज क्या दिया हुआ है, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। चार्ज दिया हुआ है 10 to the power 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी लिख देते हैं, क्या होगा। तो चलिए लिखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा होता है। क्या होता है, 2q बाय पाई आर हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई ये सब चीज ऑलरेडी हमें क्या है पहले से पता है, गिवन है। ठीक है ना। सेमी सर्कुलर आर्क के लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी 2q बाय क्या कर दिए, पाई आर कर दिए हैं। दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। चलिए कोई नहीं, तो अब दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है 2q बाय पाई आर हम लोग कर दिए, क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी यहां पर कर दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि चले आते हैं कम टू द पॉइंट। चलिए कम टू द पॉइंट में क्या आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर इज। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर इज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द, एट द सेंटर ऑफ द, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज।
of the semicircular arc is, देखिए अब क्या हो जाएगा यहां पर, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर है, यहां पर थोड़ा सा कम दिख रहा है, सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क इज, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेमी सर्कुलर आर्क में क्या हो जाता है 2k लेमडा बाई आर, क्या हो जाएगा सेमी सर्कुलर आर्क में 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते हैं फॉर्मूला, 2k लेमडा और बट्टे में क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब यहां पर में हम लोग को क्या करना है, इसको क्या करना है, ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई आर होता है ना सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, ऑलरेडी आप जान रहे होंगे पहले से, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर में तो 2k लेमडा बाई आर हो जाएगा, तो यहां पर देखिएगा 2 रहेगा ही, k रहेगा ही, और ऑलरेडी यहां पर में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा जो होता है उसको क्या किए हैं 2q बाई क्या हो जाएगा पाई आर हो जाएगा, ठीक है, और बट्टे में फिर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2q क्या हो गया 4kq बाई पाई आर था, तो ऑलरेडी आर 1/r मतलब पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4kq बाई यहां पर में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर हो गया ना। अब चलिए फिर आगे करते हैं, तो 4kq और पाई तो रहेगा ही, अच्छा आर यहां पर में मतलब रेडियस की बात कर रहा है, मतलब लेंथ की बात कर रहा है यहां पर में, तो देखिएगा ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं कि एक चीज हम लोग यहां पर में रेडियस आर जो होता है ना वो क्या होता है लेंथ बाई पाई होता है, तो यहां पर भी एक साइड लिख देते हैं, यहां पर एक साइड छूट गया है, आर इक्वल टू आर क्या हो जाएगा एल बाई पाई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जो रेडियस होगा दिख रहा है ना आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एल बाई पाई हो जाएगा, ठीक है रेडियस। अब देखिएगा क्या होगा, तो यहां पर में पाई है और आर स्क्वायर का वैल्यू लगा दीजिए एल बाई पाई का, तो एल बाई पाई का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा। इस पाई से इस एक स्क्वायर को कैंसिल कर दिए, एक स्क्वायर को कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाएगा ये पाई ऊपर चला जाएगा 4k पाई बट्टे एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां पर करते हैं इक्वल टू 4, देखिएगा 4k और ये पाई ऊपर चला गया 4k पाई और बट्टे में क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, देखिएगा 4k पाई और बट्टे में यहां पर क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं 4 और पाई को एक साइड कर लिए, 4 पाई को एक साइड कर लिए। अच्छा k बराबर आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ऑलरेडी। तो चलिए ये आप 12th में जब पढ़े होंगे तो उस समय पढ़ लिए होंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k का वैल्यू क्या कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी को तो जब हम लोग ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसी एप्सिलॉन नॉट में यही तो मीडियम को दिखाता है, मीडियम चेंज करने पर चेंज हो जाता है। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट है मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब इसका क्या हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना, इसका वैल्यू पढ़े होंगे ऑलरेडी आप। तो देखिए चूंकि ये आईआईटी की क्लास है तो ऑलरेडी आप ये बात समझ रहे होंगे कि आपको कुछ चीज पता होना चाहिए, जैसे के वगैरह जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर इसका वैल्यू तो आपको ऑलरेडी ये सब तो आई थिंक कि 11-12 में पढ़ लिए होंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो देखिएगा चलिए कुछ देर के लिए पावर गुम हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, यही परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को दिखाता है। अच्छा तो देखिए 4 पाई हो गया, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ऑलरेडी q देखिएगा q क्या गिवन था q 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट है, नहीं एप्सिलॉन नॉट कूलम 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट कूलम होता है। तो यहां पर मैं ऑलरेडी 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और उसके बाद नीचे एल स्क्वायर दिया हुआ है, तो ऑलरेडी हम लोग एल का वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हैं, देखिए एल 20 cm मतलब मीटर में लिखना हो तो 20 × 10⁻² मीटर लिख देंगे। तो आइए लिख देते हैं 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर, 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर, यहां तक लिख दिए। अब कुछ नहीं बचा है बस कैलकुलेशन कर देना है,
समझ लीजिए, अब कुछ नहीं बचा, बस कैलकुलेशन करना है, तुरंत कैलकुलेशन भी हो जाएगा। पहले एक बार और समझ लीजिए कि सबसे पहले क्या हम समझ लिए, एक सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी सेमी सर्कुलर का आर्क है। यहां पर मैं कितना सेंटीमीटर का वायर था, लेंथ 20 सेंटीमीटर था। हम लोग इसको मीटर में जब कन्वर्ट किए तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो गया। चार्ज ऑलरेडी गिवन है 10 टू द पावर 3 एप्सिलॉन नॉट कूलम चार्ज होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो रेडियस होता है वो क्या होता है, लेंथ बाई पाई, ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा 2q बाई पाई आर होता है, वो भी किसके लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए। अब देखिएगा कि अब बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क, वो पूछ क्या रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस जगह पर पूछ रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, इस सेंटर पर पूछ रहा है। जैसे वायर था, वायर को जब हम लोग सेमी सर्कुलर आर्क में बना दिए और पॉजिटिव एक साइड और एक साइड निगेटिव में जब हम लोग डिवाइड कर दिए थे, तो बीच में जो था वो बीच में ओ पॉइंट पर, ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट पर पूछ रहा है नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं कि 0 हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू द पावर 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए फटाक से हम लोग क्या करेंगे, 4 पाई से इस 4 पाई को कैंसिल कर देंगे, इस एप्सिलॉन नॉट से इस एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और बट्टे 20 इंटू 10 टू द पावर -2, और फिर से चूंकि स्क्वायर है, फिर से 20 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दिख रहा होगा। अब बस बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है और फटाक से निकल जाने वाला है कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इस साइड करते हैं। दिख रहा होगा आपको कि यहां पर दिख रहा है सर, दिख रहा है आपको। चलिए तो यहां से करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग यहां से लिए 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी यहां पे रहेगा, देख लीजिएगा 10 टू द पावर 3 ऑलरेडी यहां पर है, 10 टू द पावर 3 है ना, ठीक है, दिख रहा है क्या, हाँ 10 टू द पावर 3 यहां पर ऑलरेडी है। 20 इंटू 20 कितना हो गया, 400 हो गया, तो 400 नीचे रहेगा, मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं उसको 400 को, और 10 टू द पावर -2 और इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। और अगर उस 10 टू द पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब 10 टू द पावर 2 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, मतलब 10 टू द पावर 3 इंटू 100/4 हो जाएगा। 100 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वल टू, ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। शायद आपको दिख रहा होगा। चलिए यहां तक देख लीजिए, 25 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग को इसका क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन। कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। चलिए तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि 25 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया। अब हम लोग को करना क्या है कि इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। हम लोग लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इमर्ज, पॉजिटिव चार्ज को इमर्ज करेगा और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, ये टर्मिनेट कर देगा नेगेटिव चार्ज को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव आर एट सेंटर इज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए अब बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाय पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव आर एट सेंटर इज, बाय पॉजिटिव दिख रहा है क्या, आर एट सेंटर इज, देखिए यहां पर
ये दिख रहा है ना, ये सेंटर जो दिख रहा है, तो क्या रहा है यहां पर मैं कि सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आर एट सेंटर इज अवे फ्रॉम आर्क एंड नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स सेंटर। क्लियर है कि यहां पर मैं पॉजिटिव चार्ज जो होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पॉजिटिव आर एट सेंटर इज अवे फ्रॉम आर्क, इज अवे फ्रॉम आर्क क्या हो जाएगा, इज अवे फ्रॉम आर्क, इज अवे फ्रॉम आर्क, ठीक है, इज अवे फ्रॉम आर्क एंड नेगेटिव चार्ज टुवर्ड सेंटर। नेगेटिव चार्ज जो होगा क्या हो जाएगा, टुवर्ड सेंटर हो जाएगा। आर्क एंड नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स फ्रॉम सेंटर, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स फ्रॉम सेंटर। ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम सेंटर, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स फ्रॉम सेंटर। और जैसे ही टुवर्ड्स फ्रॉम सेंटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, फ्रॉम सेंटर तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन विल बी फ्रॉम सेंटर, तो डायरेक्शन विल बी, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन विल बी, जो निकला है इसमें क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप, क्या हो जाएगा, प्लस आई कैप हो जाएगा। क्लियर है, तो निकला क्या है 25, निकला है 25 इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, ये कूलम है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, आई कैप, आई कैप हो जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर जो है क्या निकल के आ गया, 25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और आई कैप निकल के आ गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आप ऐसा हम पहले ही बता चुके थे कि 2022, 23, 24 वगैरह में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसका लेवल की अपेक्षा इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप टू मार्क था, ठीक है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन में बहुत जान नहीं है, अगर आपका डेप्थ मजबूत है, जैसे हम क्या बताएं कि अगर आप ऑलरेडी 11, 12 को गहराई से पढ़ चुके हैं, 11, 12, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा आईआईटी का वो 11, 12 से मिक्स क्वेश्चन आता है, ये नहीं है कि 11 का ही आएगा और 12 का नहीं। अगर आप 11 में हैं तो 11th का जितना भी जो भी क्वेश्चन, जैसे आप यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो उससे पूरा आईआईटी लेवल तक का क्वेश्चन को बनाइए। वैसे ही अभी जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर आप 12 में हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड जितना भी आईआईटी जी मेन एडवांस सब क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना, तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा। ऐसे बोलने वाले कुछ भी बोले, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे ही फायदा मिलेगा। अब 11th में है और इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनेगा, क्योंकि ये 12 का ऑलरेडी 12 में सिलेबस में है। लेकिन हाँ, अगर आप 12 भी पढ़ लिए हैं और अगर आपका कंसेप्ट बहुत बढ़िया नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो कंसेप्ट को आपको अच्छा करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर में के का यूज किए थे, तो के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हम लोग जानते हैं। अभी के का मान अगर कहीं पर में यूज करना पड़ जाए तो क्या यूज कीजिएगा, तो 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इस प्रकार से ये सारी चीजों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, कहीं पर कोई दिक्कत हुई होगी समझने में तो हमें जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।